अस्सलामुअलैकुम जाने वाले मेरे फैमिली मेंबर्स, क्या हाल चाल है? आप सबको ठीक-ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हँसते मुस्कुराते खुश और आबाद रहिए। गला पहले ठीक कर लिया जाए। तो आज हम जो वीडियो देख रहे हैं उस गाड़ी को मिले 5 स्टार रेटिंग मिली है, मतलब कि बहुत ही फर्स्ट क्लास गाड़ी होने वाली है। और न्यू मारुति डिजायर शुड यू बाय, तो क्यों ना इंडिया की गाड़ी हो और हम क्यों ना खरीद सके, लेकिन बड़ी ही विश है कि कोई इंडिया की गाड़ी जो है मैं खुद भी परचेज करूं। और क्या लुक वाइज हैंडसम सेक्सी वाली होती है भाई, आय हाय हाय। और रीजनेबल प्राइस में होती है, ये सबसे बजट फ्रेंडली होती है, आराम से बंदा खरीद सकता है। लेकिन खैर ये वीडियो होने वाली है अमेजिंग, लास्ट तक टास्क में जुड़े रहिएगा। चैनल को स्टार्ट करते हैं। मारुति मतलब अफोर्डेबिलिटी, रिलायबिलिटी, चीप टू मेंटेन, इजी टू रन और साथ में फ्यूल एफिशिएंसी भी ज्यादा देगी और उसकी प्राइस भी कम रहेगी। अब मारुति ने लॉन्च किया अपनी नई डिजायर जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए पड़ जाती है ऑन रोड मुंबई तो बहुत अच्छी है यार। तो क्या आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए? हमने ऑलरेडी वॉक अराउंड किया हुआ है आपके लिए, अब बारी है आपको बताने के लिए इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। सब कुछ पता लगेगा आज, क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसका सबसे बड़ा प्रो इज डेफिनेटली इसकी स्टाइलिंग। मारुति ने इस बार डिजाइन पे काफी काम किया और वो दिख रहा है, क्योंकि देखिए अगर आप उनकी एस्प्रेसो देख लो, सिलेरियो देख लो, ऑल्टो देख लो, द न्यू ऑल दीज कार्स आर नॉट समथिंग दैट आर वेरी अपीलिंग टू मोस्ट पीपल, बट जो फ्रॉन्क से उन्होंने डिजाइन चेंज शुरू किया है डिजायर में भी वो क्लियरली दिख रहा है। तो जो प्रीमियम लुक वो लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी गाड़ियों में, वो यहाँ डिजायर में क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे आपको मिल जाता है बड़े साइज की फ्रंट ग्रिल, दिखने में अच्छी लग रही है, एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स एंड प्रोजेक्टर एलईडीज भी मिल जाते हैं फॉग लैम्प्स के लिए। तो ओवरऑल फ्रंट इसका काफी अलग लग रहा है एंड मारुति हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब हियर। साइड प्रोफाइल 15 इंच के टायर्स आते हैं यहाँ पे, 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, भले ही नंबर ज्यादा बड़ा ना लगे बट इट्स एक्चुअली मोर देन सफिशिएंट। 360 डिग्री कैमरा दिया गया, तो कैमरा भी मिल जाता है आपको ऑन द मिरर और लेफ्ट साइड पे पैसिव एंट्री भी दिया गया है, दैट मींस नो कॉस्ट कट फ्रॉम मारुति। सनरूफ है, शार्क फिन एंटेना है, रियर स्टाइलिंग भी काफी अच्छी लगती है, एक इंटीग्रेटेड स्पॉइलर बहुत बढ़िया लग रहा है इस पे, टेल लैम्प्स की डिजाइन इज ऑल्सो प्रीटी नीट। तो शायद इसी के कारण मारुति कुछ भी सेफ्टी पे बोल नहीं रहा था, क्योंकि जब हम वहां थे तब उनका स्कोर क्रैश टेस्ट नहीं आया था, लेकिन अब ग्लोबल एनकैप ने इस गाड़ी को क्रैश टेस्ट किया, यानी ये पहली मारुति बन गई है जिसको पूरे 5 स्टार रेटिंग मिले, वो भी हार्टेक प्लेटफॉर्म पे, जिसका हम में से काफी लोग मजाक भी उड़ाते थे। आज ये गाड़ी को 5 स्टार मिले हैं, मारुति ने इसमें होमवर्क किया है। एंड एक और एक एरिया जहां मारुति ने एक्चुअली इस गाड़ी में काम किया है इज दैट इसका जो स्ट्रक्चर है ऑफ द शेल, जब क्रैश हो जाती है गाड़ी उसके बाद, नहीं तो हर बार अनस्टेबल मोस्टली आता है मारुति गाड़ियों में, इस बार देयर हैज बीन नो साइन ऑफ शोइंग अनस्टेबल इन इट। दैट मींस काम किया गया है, मारुति ने सबकी बातें सुनी है, कुछ साल लगाए हैं, लेकिन रिजल्ट फाइनली आ चुका है। बूट डायरेक्टली यहाँ से नहीं खुलता है, इवन इफ द कार इज अनलॉक्ड, उसको अंदर से जाके खोलना पड़ता है या चाबी से खोलना पड़ता है। एंड वंस यू ओपन द बूट आप नोटिस करोगे कि बूट स्पेस अच्छी खासी है यहाँ पे। स्पेयर टायर जो है इज अ 14 इंचर यहाँ पे, बट द बैड पार्ट हियर इज काफी एक्सपोज्ड एलिमेंट्स दिए गए विच आई फील इज नॉट गुड। और क्योंकि पीछे ऊपर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे वायरिंग एंड यू गेट अदर एलिमेंट्स जो क्लियरली दिख रहे, दिस इज व्हाट कुड बी अवॉइडेड, ये क्लियर कॉस्ट कट किया गया। इसका सेकंड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसकी इंजन है। नेगेटिव उन लोगों के लिए जिनको परफॉर्मेंस आउटराइट चाहिए, जिनको गाड़ी चलाने में बहुत मजा आता है, उनके लिए 3 सिलेंडर कहीं ना कहीं थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहेगा। वर्सेस जिन लोगों को ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी में इंटरेस्ट है, उनके लिए यहाँ प्लस ये रहेगा कि ये इंजन ज्यादा बेटर फ्यूल एफिशिएंसी आपको देगी। अब मैं ऐसे बातें क्यों कर रहा हूँ, इन बिटवीन प्रोज एंड कॉन्स लेट मी शो यू हाउ डज दिस कार ड्राइव। कर देते गाड़ी को स्टार्ट। टेस्टिंग होने लगी है। The first thing I'm going to tell you is a 3 cylinder engine। तो 3 cylinder इंजन का डाउन साइड ये रहता है कि जनरली इसमें वाइब्रेशंस रहते हैं। तो जब मैं गाड़ी को टच करता हूँ, स्पेसिफिकली स्टीयरिंग व्हील, हल्का हल्का मुझे वाइब्रेशंस यहाँ फील होते हैं, बट द बिगर वाइब्रेशंस आर फेल्ट ऑन द डोर्स। मैं इसी के लिए रुका हुआ था। तो जब मैं इसका डोर खोलता हूँ तब मेरे को मैक्सिमम वाइब्रेशंस फील होते हैं। इनफैक्ट अगर आप बॉटल भी देखोगे तो ये भी वाइब्रेट हो रही है इसकी, विच गिव्स इट दैट, मतलब इट्स नॉट अ गुड थिंग यार। मतलब मारुति 4 सिलेंडर इंजन से 3 सिलेंडर इंजन पे आ गए, विच आई फील इज नॉट फेयर। अब क्यों किया गया इन्होंने, एक तो कॉस्ट कम होता है इनका, सेकंड ओवरऑल गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है, तीसरा एडवांटेज ये आता है कि उन्होंने ये इंजन को एक्चुअली टेस्ट किया गया है विद हाइब्रिड मोटर सिस्टम जो इंडिया में इवेंचुअली आने वाला है। तो ये तीनों के कारण उन्होंने इस इंजन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। नाउ द बिगर क्वेश्चन कम्स इज आपको क्या फायदा है। मैंने आपको माइलेज के बारे में ऑलरेडी बता दिया, पोल्यूशन इज ऑल्सो वन मोर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर देम, बट एज अ कंज्यूमर अगर आप इस गाड़ी को चलाते हैं, सेम 1.2 लीटर इंजन ही है, पावर टॉर्क में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया, तो अगर मैं इसे ड्राइव कर
करूं, इट फील्स नाइस। मतलब अगर आप एक रेगुलर गाड़ी चलाते हो, घर से दुकान, दुकान से घर, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑन दैट केस। वैसे ही गाड़ी फील हो रही है ऑलमोस्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सिर्फ एक चीज़ यहाँ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जब मैं गाड़ी को लेट्स से 1500 आरपीएम के नीचे चलाता हूँ, देन इन दैट केस मुझे पावर लाने में थोड़ा स्ट्रगल आता है। तो अगर मैं इसको यहाँ प्रेस करता हूँ, इट टेक्स दैट लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट टू पुल, दैट इज वन एरिया। अब देखो, जैसे मैं गाड़ी को 50 में पे ले जा रहा हूँ इन द फोर्थ गियर, जनरली मारुति में द कैरेक्टर्स आर सो गुड ऑफ द 1.2 जो उनकी 4 सिलेंडर आती है कि आप 50 इजीली कर देते हो इन द फोर्थ गियर, कि आप 5th गियर में भी चले जाते हो। तो अब मैं इसे 5th में डालता हूँ एंड 60 की तरफ जा रहा हूँ, बट इट इज शोइंग दैट रेजिलियंस कि यार नहीं जा पा रहा है। तो वो एक जो उसका ईज ऑफ ड्राइवेबिलिटी था वो है, बट पहले से थोड़ा कम फील हो रहा है यहाँ पे। आई डोंट रियली हैव एनी कंप्लेन ऑन दिस इंजन। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, पावर अच्छा है, मतलब अगर मैं थोड़ा भी एक्सीलेटर दबाऊं, इट इज रेडी टू पुश इटसेल्फ इन मोस्ट केसेस। सो ये चीज इसमें बहुत अच्छी है एंड ओवरऑल जो इसका ईज ऑफ ड्राइविंग फैक्टर है वो अभी भी काफी हद तक बरकरार है। जो लोग देखो, डिजायर तो कोई एंथुजियास्ट की तरह नहीं लेता है, जो डिजायर लेता है इज मोर फॉर द फैमिली यूजेज। स्विफ्ट इज समथिंग वेयर यू कैन स्टिल बाय इट फॉर अ एंथुजियास्ट पॉइंट ऑफ व्यू, बट डिजायर जो है काफी अच्छी चलती है ऑन अ डेली बेसिस। अगर आपको इस गाड़ी को देखो, अगर मैं किसी को ओवरटेक भी करना है, ट्राई ना ओवरटेक द ऑल्टो, क्वाइट कन्वीनियंट टू ओवरटेक इट। और इसका जो क्लच है बहुत लाइट है, गियर शिफ्ट भी देखेंगे तो बहुत स्मूथ है, तो ये सब चीजों में आपका कंसर्न नहीं आने वाला है। ऑल दिस इज वेयर मारुति हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। अब बारी इस गाड़ी की राइड क्वालिटी टेस्ट करने की। सो पहले मैं चलाऊंगा एट वेरी स्लो स्पीड्स, ओके। यहाँ पे रम्बलर्स बनाए हैं काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली, बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं ना हर चीज को। तो एक बार इससे जाऊंगा एट स्लो स्पीड, देखा कैसे फील होता है गाड़ी में। इट फील्स अ लिटिल टू बाउंसी फॉर दैट। और वहीं पे अब मैं आगे एक सेट ऑफ रम्बलर्स है उस पर चलाऊंगा, विच वेयर आई विल गो अ लिटिल मोर फास्टर। लेकिन एक चीज आपको यहाँ हाईलाइट करके बता दूं कि ओवरऑल जो गाड़ी की राइड क्वालिटी एट लो स्पीड्स है, शहर के अंदर ठीक है चल जाएगा, ये सब प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप एक लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो वहां पे दिस इज गोना कॉज यू टू बी टायर्ड एंड दिस इज वन थिंग दैट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ। कि यार अगर आपको राइड क्वालिटी दी जा रही है गाड़ी के अंदर सॉफ्ट, इट शुड बी एटलीस्ट लो स्पीड्स में थोड़ी बेटर होनी चाहिए, व्हाट आई फील, क्योंकि ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है फॉर माई अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ आई विल गो एट 60, नॉट गोइंग टू फास्ट नॉट टू स्लो। और यहाँ पे आगे सेट ऑफ रम्बलर्स आ रहे हैं ताकि आपको एक उसका अंडरस्टैंडिंग मिल सके। एंड हियर वी गो। अब थोड़े हाई स्पीड्स पे इट फेल्ट अ लिटिल बेटर, ये चीज बेटर हुई है यहाँ पे। सो हाईवेज पे जब आप पुश करोगे इसको, तब आपको इतना कंसर्न नहीं होगा अगर आप ऐसे टाइप के रम्बलर्स पे जा रहे हो। बट अगर आप शहर में ज़्यादा टाइम गाड़ी चला रहे हो, लाइक फॉर 4-5 आवर्स या 3 आवर्स एटलीस्ट कॉन्स्टेंटली, देन इन दैट केस यू विल गेट टायर्ड। अब एक चीज़ यहाँ बता दूँ, डिज़ायर इंडिया की बेस्ट सेलिंग सेडान है डेफिनेटली, क्योंकि बाकी की जो गाड़ियाँ आती है, अमेज, ऑरा, टिगोर, ये 3 और गाड़ियाँ आती है, उन चारों में से ये सबसे ज़्यादा बिकती है। लेकिन एक चीज़ और है कि इसका आई फील काफ़ी परसेंटेज ऑफ मार्केट जो है वो टैक्सी मार्केट में जाता है। तो पुरानी जो डिजायर टूर है वो ज़्यादा बिकती है यहाँ पे। एंड डिजायर सीएनजी जो इंडिया में अवेलेबल है राइट जस्ट बिफोर दिस was also a very good option for many people to consider। जब Hyundai ने ऑरा में सीएनजी लाया तब उनके सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। मतलब अगर आपको बताऊं तो 60 से 70% मिनिमम ऑरा के सेल्स सीएनजी में होते हैं। सो दैट इज़ व्हाट द लेवल ऑफ सीएनजी मार्केट हैज़ ग्रोन इन इंडिया। एंड ये काफ़ी हद तक कैब मार्केट ही है इवन फॉर डिज़ायर ऑल्सो। जो मैक्सिमम सीएनजीज बिकते हैं इज़ ऑन द टैक्सी फ्रंट। तो आप आज इंडिया में सेडान बायर्स काफ़ी कम हो गए। एंड आई कैन सी यार आज ऑटोमेकर्स ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे। दे आर नॉट पुटिंग इन अ लॉट ऑफ थिंग्स टू चेंज द कार। दे आर नॉट ट्राइंग टू रेवोल्यूशनाइज द सेगमेंट कि यार जैसे स्कोडा ने किया या VW ने किया विद या इवन Hyundai ने किया विद द वर्ना। ये जो कैटेगरी ऑफ कॉम्पैक्ट सेडान्स, इस पे थोड़ा और काम डेफिनेटली किया जा सकता है। अगला पॉजिटिव और नेगेटिव इस गाड़ी का एक्चुअली इसके इंटीरियर पे ही है। तो इंटीरियर में स्पेस अच्छी है बट फीचर्स की कमी है। फिट फिनिश अच्छा है, फील ऑफ मटेरियल्स भी अच्छा है। हावेवर जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स है ऑन द डोर पैड
वो ओके, बट जो सेंटर कंसोल में यूज किया गया, दे आर प्रीटी नाइस। फ्रंट सीट्स है वो सॉफ्ट है, सपोर्टिव है, लेकिन कंफर्टेबल है ओनली फॉर अ शॉर्ट ट्रिप, क्योंकि सॉफ्ट है। आप सीट के अंदर धंसते जाओगे अगर आप लंबे सफर पे यहाँ बैठे रहोगे, सो यू नीड टू टेक दैट ब्रेक। सो ये सारी चीजें इसमें बनाएंगे कि इसका फोकस मेन सिटी यूज या फैमिली यूज के लिए, फैमिली फॉर यूज शॉर्ट के ट्रिप्स लिए के लिए मेजरली बनाया गया। लेट्स टॉक ऑफ सेफ्टी फीचर्स। या 6 टैक्सी वगैरह के एयरबैग्स, लिए। ABS प्लस EBD मिल जाता है। एंड बाय द वे, क्योंकि इसको एयरबैग साइड में दिया गया है ऑन द सीट, तो उसके कारण आप इस पे लेदरेट अपहोल्स्ट्री भी लगाओगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आई विल हाईलाइट दिस फैक्ट कि इस गाड़ी में क्योंकि बेज इंटीरियर दिया गया है, तो उसकी वजह से आपका इंटीरियर आसानी से मैला हो जाएगा एंड यू नीड टू पुट अ कवर। बट अगर आप टॉप एंड मॉडल ले रहे हो तो आप कवर कैसे लगाओगे? ओके, बैक टू द फीचर्स इन दिस कार। लेदर ऐप स्टीयरिंग व्हील, कंट्रोल्स दिए गए स्टीयरिंग व्हील पे, टच स्क्रीन सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस है। 360 डिग्री कैमरा की क्लैरिटी भी डिसेंट इनफ है। सनरूफ दिया गया है, वायरलेस चार्जिंग पैड, USB चार्जिंग पोर्ट, 12 वोल्ट, और यहाँ पे आपके पास पीछे की तरफ USB एंड 12 वोल्ट भी दिया गया है। हावेवर आई टेल कि यार यहाँ पे एक आर्मरेस्ट दे सकते थे, विच इज़ अ क्लियर मिस आउट। आई फील दिस कॉस्ट कट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आज जब आप सनरूफ दे रहे हो, सनरूफ से पहले आर्मरेस्ट दे दो यार। दोज आर मोर यूजफुल फीचर्स फॉर अ कार एज ऑफ टुडे। कुछ कुछ फीचर्स मिसिंग है यहाँ पे, जैसे ऑटो डे एंड नाइट तक नहीं दिया गया इस गाड़ी के अंदर। लेदरेट के साथ आना चाहिए था अगर आप एयरबैग सीट में दे रहे हो। वेंटिलेटेड सीट्स कुड बी, बट आई थिंक दैट्स टू मच आस्किंग फॉर दिस प्राइस पॉइंट। अब डिजायर की बैक सीट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर 2 रीजंस, क्योंकि काफी लोग पीछे बैठते एक फैमिली कार की तरह यूज करते हैं। सेकेंडली, काफी टूरिस्ट गाड़ियां भी डिजायर यूज करती है, तो रियर सीट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ओवरऑल जो नी रूम है डिसेंट इनफ, हेडरूम की भी थोड़ी कमी है अगर आप टॉल पैसेंजर है मेरी तरह, क्योंकि सीट का रिक्लाइन थोड़ा और बढ़ सकता था आई फील। बट जो थाई सपोर्ट है दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव फॉर श्योर, क्योंकि अगर आप पीछे ज़्यादा समय बैठने वाले हो, यू आर नॉट गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल। लाइक अगर मैं एकदम स्ट्रेट भी बैठ जाऊँ तो भी मेरे पास थाई सपोर्ट बहुत कम है यहाँ पे, एंड दिस कैन गेट वेरी टायरिंग, खास करके अगर आप एक लंबे सफ़र पे जा रहे हो। पीछे बच्चे बैठ रहे तो ठीक है, बट अगर बड़े लोग भी पीछे बैठ रहे, लाइक योर पेरेंट्स, या आप शॉफर ड्रिवन है, देन इन दैट केस ये थाई सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहने वाला है यहाँ पे। अब गाड़ी की सीट काफ़ी वाइड है, तो 3 बहुत लोग यहाँ अच्छा बैठ के समझा जा सकते रहे हैं, हैं वहाँ यार। पे कोई कंसर्न आप नहीं है। गाड़ी लेना आपके पास चाहते हो रियर तो AC इनको वेंट्स जोड़ दिए दो। गए विच विल कूल द कैबिन अ लॉट फास्टर। और तो ये वीडियो में हमने आपके लिए बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे लाए, लेकिन बिफोर आई मूव टू द एंड, प्राइसिंग हैज गॉन मच हायर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड ऑफ इट। तो ये कहीं ना कहीं आई फील थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है फॉर अ बायर, क्योंकि मारुति डिजायर हैज ऑलवेज बीन अ लिटिल प्रीमियम इनसाइड। अगर आप ऑरा देख लो, अमेज देख लो, दिस ऑलवेज यूज्ड टू फील लाइक अ लिटिल स्पेशल कंपैरेटिवली, क्योंकि कॉम्पैक्ट सेडान जैसा इतना बड़ा कैटेगरी नहीं है। आई फील फीचर्स एक ऐसी एरिया या वैल्यू प्रोपोजिशन एक ऐसी एरिया जहाँ पे वो और बेटर कर सकते थे। लाइक इफ यू लुक एट द बलिनो, ये 12 लाख की पड़ती है, वो 11.5 लाख की पड़ती है, उस पर 70-80,000 रुपीज़ का डिस्काउंट भी चल रहा है अभी से। 10.5 लाख की पड़ती है ऑन रोड वो गाड़ी आज की तारीख में, ठीक है। वो गाड़ी में 4 सिलेंडर इंजन आता है कंपेयर टू दिस, विच इज़ मोर फन। उसका रियर सीट में ज़्यादा स्पेस है। अच्छा, बाय द वे दोनों का प्लेटफॉर्म सेम ही है, बूट स्पेस में ज़्यादा अंतर है नहीं। इनफैक्ट बलिनो आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी देती है, जैसे हेड्स अप डिस्प्ले हो गया, चलो उसमें सनरूफ नहीं आता है, बट टू अ ग्रेट एक्सटेंट क्या आप 1.5 लाख रुपए फॉर एन एक्स्ट्रा सनरूफ देंगे? नॉट रियली, राइट। आपको ये गाड़ी में 2 साल और 40,000 किलोमीटर का वारंटी मिलता है, विच इज ऑल्सो नॉट वेरी हाई। इसको 3 या 5 साल आज मारुति को भी कर देना चाहिए इन द मार्केट इफ इट वांट्स टू गो स्ट्रॉन्गर एवरी टाइम इन द कैटेगरी। सो ये मेरा आज का वीडियो गाइस, उम्मीद करता हूं आपके लिए मैं कंप्लीट क्लैरिटी लेके आ पाया हूं। क्या मोटर बात ऑक्टेन को है। सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप अभी भी कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, स्पीक टू अस, फोन उठा के हमसे बात कीजिए। आपको अपना कॉल टाइम बुक करना पड़ेगा उसके लिए। चले जाइए motoroctane.com/carfn कंसल्टेंसी, वहां जाके अपने डिटेल्स भर दीजिए। यार बहुत अच्छे से डिटेल से इन्होंने जिस तरह से गाड़ी को दिखाया है, बताया है, टेस्ट ड्राइव किया है, सीटों के कंफर्टेबल के हवाले से एक एक छोटे से छोटे पॉइंट को भी जिस तरह से इन्होंने पकड़ के बताया ना। अगर कोई आप में से गाड़ी बाय करना चाहता है ना, इस भाईजान की वीडियो देख ले, आपका सारे डाउट जो क्लियर हो जाएंगे। अब आपको बाय करनी है या नहीं, अगर शॉर्ट ट्रिप के लिए लेने हैं, घर से ऑफिस जाना है या फिर बस सिटी के अंदर ही रहना है, तो ठीक है, जिस तरह भाई ने कहा। और इन्होंने तो यहाँ तक कहा कि वो भी लेदर के जो कवर्स आने चाहिए थे, जो पीछे सीट्स आनी चाहिए थे ताकि मैली ना हो, तो वो इस तरह से लाइनिंग से है ना, तो उसके अंदर मट्टी धूल चली जाएगी, जल्दी चली जाती है। जाहिर सी बात है, मुख्तलिफ तरह के लोग बैठ रहे होते हैं, तो जम्स भी मुख्तलिफ तरह के आ रहे होते हैं गाड़ी में,
तो वो जल्दी कवर्स गंदे हो जाएंगे, फिर उनको साफ करने का मसला होगा। मैं कहती हूँ, मैं हैरान होती हूँ इतनी यार डिटेल से, लेकिन खैर इतनी भी डीपली मुझे चीज़ें नहीं पता है। जिस तरह से इन्होंने फ्यूल इंजन का बताया, ये गियर शेयर को किया, फिर इंजन की बात कर रहे थे, इतना डीपली तो खैर मुझे भी नहीं पता है। आपको पता है, मैं एक लड़की होने के नाते मैं इतनी डीपली थोड़ी ना चीज़ों को नोट करती हूँ कि हाँ भाई ये गाड़ी के ऐसा कैसे होगा, बस इतना क्या पता, बस स्टीयरिंग चलाना हैगा बस, क्योंकि आती भी नहीं है गाड़ी चलाना, सही पूछ रहे थे। लेकिन भाईजान ने बहुत अच्छे से बताया, जिस तरह से गाड़ी को टेस्ट ड्राइव किया, और उन्होंने ये कहा ना कि टैक्सी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग, और आप लंबे लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हैं और पीछे वाली सीट पर बैठ के इन्होंने बताया कि आप कंफर्टेबल नहीं बैठेंगे, ऐसी बात तो आगे थाई वाली जगह पर भी कम थी स्पेस, और शोल्डर में जो सर वाले का रूफ का थोड़ा ही डिफरेंस रह जाता है। बाकी ये है कि डिक्की जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी स्पेस आ जाती है, सामान अच्छा खासा आ जाता है, इसलिए इसको कहते हैं टैक्सी वगैरह का यूज़ करते हैं। वरना अगर आप घर से ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, सिटी के अंदर अंदर ही रहते हैं, तो ये गाड़ी परचेज कर ले। अच्छा वैसे ये बात है कि बजट फ्रेंडली है, पाकिस्तान में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा महंगी है, एक्सपेंसिव अच्छी खासी है, लेकिन ये है कि 12 लाख बहुत अच्छा बजट है यार, क्योंकि हमें तो ज़ाहिर-सी बात है अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि हमें इस तरह की गाड़ियाँ पाकिस्तान में नहीं मिलती है इतने 12 लाख में। 40, 45, 50 से आगे स्टार्ट हो रही होती है इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं। लेकिन ये लुक वाइज़ बहुत अच्छी थी गाड़ी यार। बाकी इतनी डीपली खैर मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इस भाईजान ने बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि आप जब गाड़ी को परचेज़ करें तो ज़ाहिर-सी बात है आपको हर चीज़ का पता नॉलेज होना चाहिए। तो इस भाईजान की वीडियो देख लेना, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, और आप मुझे ये कमेंट में भी लास्ट में बताइए कि आपके पास गाड़ी कौन-सी है और आपने कितने में खरीदी थी। अपने रखिएगा यारो ख्याल, मेरा करेगा इंतज़ार, हाथ से, पास से और डस से भी रिएक्ट करो, और मुझे ये भी दस आप करो कि वीडियो किस टॉपिक पे आने वाली है, और उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लास्ट में आओगी। अपने रखियो ख्याल, मेरा करेगा इंतजार। बाय बाय बाय।